जी हाँ, जब से फॉरवर ने अपने नए रूल्स बताए हैं तब से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है वो डरे हुए हैं कि क्या सोशल मीडिया पर फॉरवर से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं डालनी है। तो इसका आंसर जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। देखिए, पहली बात तो ये ऐसा कोई नियम फॉरएवर ने नहीं बनाया है जिसके हिसाब से आप रील्स नहीं बना सकते हो या सोशल मीडिया पर कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर सकते हो उससे रिलेटेड। बट अगर आप रील पोस्ट करते हो या कोई भी वीडियो बना के सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप डाल रहे हो फॉरएवर लिविंग कंपनी से रिलेटेड, तो उसमें कुछ चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना हो। वीडियो बनाते वक्त हमको ध्यान रखना होगा कि फॉरएवर के किसी भी प्रोडक्ट को लेकर हमको अतिशयोक्ति नहीं करनी है। जिस प्रोडक्ट के जो गुण है, जो क्वालिटी है, उसके बारे में उतना ही बताना है। जो प्रोडक्ट जिस चीज़ में जितना यूज़ होता हो सकता है उतना ही बताना है, और उसको किस तरह से यूज़ करना ये भी आपको बताना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। इसके अलावा जो उसके बारे में नहीं है वो आपको नहीं कहना है। ऐसा कुछ आपको नहीं कहना जिससे कंपनी का नाम खराब होता है। तो दूसरी जिस चीज़ का ध्यान रखना है फॉरएवर कंपनी से रिलेटेड किसी भी वीडियो बनाते वक्त, तो वो ये है कि आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी है जो जिसके थ्रू आपको एक्स्ट्रा इनकम किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिल रही हो। मीन्स आपको एनरोलमेंट की कोई बात नहीं करनी है, बिकॉज फॉरएवर का ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो व्यक्ति आपको काम दिखा रहा है उसको पैसे देने होते हैं। डायरेक्ट आप, क्योंकि आप फॉरएवर से कनेक्टेड हो, आपने 2CC की है तो फॉरएवर ही आपको तनख्वाह देगी। जब और कमीशन बेस्ड होती है तो आपको वैसे भी पता है, तो आपको अलग से कोई इनरोलमेंट प्राइस नहीं लेना है। तो अभी आप सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग कि इनरोलमेंट प्राइस क्या होता है और क्यों लेते हैं, तो इसको मैं बताऊंगी क्या है इनरोलमेंट प्राइस। आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले थे। तो गाइस, जो भी लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, पहली बात तो कंपनी का ऐसा कोई रूल नहीं है एनरोलमेंट प्राइस का, पहले मैं बता दूँ। सेकंड, एनरोलमेंट प्राइस जब भी कोई फॉर्म अप्लाई करता है और सेशन लगाता, तो सेशन लगाने के वक्त जो उनका अप्लाई, तो जो भी उनको सेशन बताता है वो एक इनरोलमेंट प्राइस रखता था। पहले सब नहीं, कुछ लोगों का ये होता था, वो एक इनरोलमेंट प्राइस लेते थे। और देन फिर उसके एक वो जो ट्रेनिंग्स लगवाते थे, ट्रेनिंग में वो आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाते थे, उन सब का वो एक प्राइस लेते थे जिसको वो इनरोलमेंट प्राइस कहते थे। तो इनरोलमेंट प्राइस जो होता है वो कितना होता है था और क्यों लिया जाता था और लेने से क्या बेनिफिट या क्या नुकसान होते थे, और क्यों फॉरएवर ने अपने नियम बनाया है कि कोई भी इस तरह का कुछ ही प्राइस नहीं लेगा, है ना। क्यों लिया जाता था इनरोलमेंट जबकि फॉरएवर का तो ऐसा कोई रूल ही नहीं था। सो इस बात के लिए मैं आपको ले जाना चाहूँगी स्टार्टिंग में, जहाँ से सेशंस स्टार्ट होते हैं, ट्रेनिंग्स स्टार्ट होती है एक कॉल के बाद में। तो ऐसा देखा गया कि जब लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं और सेशन के लिए एक्सेप्ट भी करते हैं, इंटरेस्टेड आते हैं, देन बहुत सारे लोग होते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग होते हैं कि जो कि सीरियसली सेशन को नहीं देखते हैं। फ़ोन पर वो कहते हैं कि हाँ मैं देख लूँगी, देन जैसे ही सेशन लगाने का टाइम होता है तो वो भूल जाते हैं, या कहीं जाना हो तो, या फिर वो फॉर्म अप्लाई करके डर जाते हैं, या किसी न किसी वजह से वो सेशन ही नहीं लगाते हैं। देन फिर जब नेक्स्ट कॉल जाता है तो वो कहते हैं कि मैम ये हो गया था, वो हो गया था, और इस वजह से नहीं लगा पाई। कुछ लोग कहते हैं कि मैम मैं डर गई थी, डर गया था इस वजह से फ्रॉड स्कैम ना हो जाए, इसलिए वजह से मैंने सेशन ही नहीं लगाया। बहुत अच्छे से चीज़ें समझाने करने के बाद भी लोग नहीं कर पाते थे, और इस चीज़ से परेशान होकर कुछ लोगों ने एक इनरोलमेंट प्राइस रखा, जो कि वो लोग 100 रुपये से 200 रुपये तक एक्चुअली वो था, बट लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा शायद बढ़ा दिया था, आई डोंट नो। मैं यहाँ आपको एक बार फिर बताना चाहूँगी कि फॉरएवर कंपनी की तरफ से कोई इनरोलमेंट प्राइस नहीं था। जो लोग आपसे सेशन लगवाते थे उनकी तरफ से ये पर्सनल आप लोगों से डिमांड थी। क्यों बंद करना ज़रूरी था इनरोलमेंट प्राइस, जबकि उसको लेने के बाद में लोग बहुत सीरियसली सेशन लगाते थे? तो उसका एक छोटा सा कारण है। पहला तो ये कि फॉरएवर की तरफ से कोई भी इनरोलमेंट प्राइस नहीं था, तो आप एक्स्ट्रा किसी से नहीं ले सकते हो। दूसरा दूसरा ये
कि लोग इनरोलमेंट के प्राइस पे जो कि उन्होंने 100-200 रुपये से स्टार्ट किया था उसको वो बढ़ाते जा रहे थे। लोगों से 500, 1000, 2000, 2500 रुपये तक भी इनरोलमेंट के नाम पे लिए जा रहे थे, जो कि बहुत गलत था। सिर्फ सिर्फ उनको सीरियसली रखने के लिए आप 100 रुपीज़ ले सकते थे, 199 रुपीज़ ले सकते थे, बट उस प्राइस को बढ़ा के 500, 1000, 2000 तक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और पहली बात, जबकि फॉरएवर के नियम में ये था ही नहीं कि आप इनरोलमेंट लेना भी है आपको, तो फिर आप क्यों ले रहे थे, है ना? आपको नहीं करना था। इससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप उनको चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करें, क्योंकि फॉरएवर एक इतना अच्छा काम है, अगर व्यक्ति समझ जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, और अगर वो खुद ही नहीं समझता है तो फिर उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर फॉरएवर हो सकता है कि इंडिया में फॉरएवर की वैल्यू छोटे गांव, कस्बों, सब जगह इतनी ज़्यादा हो जाए, इसके बाद में उन लोगों को समझ में आए और फिर लोग सेशंस लगाए और जल्दी जल्दी से कंपनी से अटैच होना स्टार्ट करें। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सब कुछ ठीक होगा, और मत लीजिए किसी से भी इनरोलमेंट। फॉरएवर एक जेन्युइन कंपनी है, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, तो इसको अलग से कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉरएवर को समझाना है, बस उसकी चीज़ों के बारे में आपको बताना है, और जब लोग इसकी वैल्यू समझेंगे अपने आप इसको स्टार्ट करेंगे। सो बाय बाय।